কিন্তু আমার ইচ্ছা যে প্রধানমন্ত্রী যদি হোক তো মমতা ব্যানার্জি হলে ভালো। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে প্রধানমন্ত্রী যদি হোক তো মমতা ব্যানার্জি হলে ভালো। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে প্রধানমন্ত্রী যদি হোক তো মমতা ব্যানার্জি হলে ভালো। पश्चिम बंगाल के कुछ मुसलमानों में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की जय जयकार करने की होड़ लगी हुई है। कोई उन्हें प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है तो किसी की ख्वाहिश है कि ममता बनर्जी को देश का सबसे बड़ा इनाम भारत रत्न दिया जाए। इनकी नज़रों में ममता बनर्जी से बढ़कर कोई भी सेकुलर और अच्छा नेता इस मुल्क में नहीं है। इनमें से कोलकाता की मशहूर नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी साहब हैं, जिनकी दिली ख्वाहिश ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखना है। सोमवार 21 अगस्त को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इसी सिलसिले में आज ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम ने कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे मुखातिब करते हुए नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी ने कहा कि इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी। साथ ही कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी कॉन्फ्रेंस में आएंगे। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में पूरे बंगाल से 50,000 से ज़्यादा इमाम और मुअज्जिन शामिल होंगे। हमें उम्मीद है कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों के लिए कोई बड़ा ऐलान इस मौके पर ज़रूर करेंगी। इस मौके पर एक सवाल के जवाब में मौलाना शफीक कासमी ने कहा कि हमारे कॉन्फ्रेंस से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ममता बनर्जी देश की अगली प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश में उनसे ज़्यादा सेकुलर नेता कोई नहीं है। वहीं टीएमसी विधायक और ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम के अध्यक्ष इदरीस अली ने कहा कि ममता बनर्जी को फौरन भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी से ज़्यादा कोई भी देश के सबसे बड़े इस पुरस्कार का हकदार नहीं है। वहीं ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम के जनरल सेक्रेटरी और अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच व चैंपियन एम अली ने कहा कि इमाम और मुअज्जिन हमारे लिए बेहद मुअज्जिज़ हैं, लेकिन अब उन्हें भी बदलना होगा। मजहबी तालीम के साथ साथ उन्हें मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करना होगा, ताकि वो भी IAS और IPS बन सकें, और वो ऐसा कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाज सेवी कमरुद्दीन मलिक और सरदार कलजिंदर सिंह वगैरह ने भी मुखातिब किया। इमाम साहब, আপনারা কাকে প্রধানমন্ত্রী চাইছেন? हम चाहते हैं सेकुलर चेहरा प्रधानमंत्री हो और वो पूरे भारत को लीड करे, और इस वक्त ममता बनर्जी से बेहतर सेकुलर चेहरा कोई नहीं। মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রী হলে আপনারা খুশি হবেন? एकदम खुशी हो। আচ্ছা, কালকে যে সম্মেলন হবে সেখানে যে ইমামরা আসবেন তারা কি গ্রামে গিয়ে সবাইকে বোঝাবেন? না, ওখানে এসব কথা হবে। ওখানে তো শুধু আমার শান্তির জন্য আর কিছু আমাদের সিএম ম্যাডাম আসবে, উনি কিছু বার্তা দিবেন, এটা কথা হবে। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে প্রধানমন্ত্রী যদি হোক তো মমতা ব্যানার্জি হলে ভালো। तो देखिए, जिन लोग का पीछे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब, जिन लोग डेली टाइम पर अजान देते हैं, तो उन लोग को हम लोग को भी देखना पड़ेगा। जो उन लोग का मजबूरी, उन लोग का क्या ये बात आप बोलते हैं, ठीक है। जो आगे का जो हालत था इमाम मुअज्जिन का, इंशाल्लाह अभी अच्छा हुआ और इन फ्यूचर और भी अच्छा होगा। अच्छा, आप और एक बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी को भारत रत्न, जी, क्या है इसकी वजह? भारत रत्न ममता बनर्जी को क्यों दिया? देख, भारत रत्न काहे नहीं दिया जाएगा? जो भारत रत्न जिन लोग को मिला आपको मालूम ही है। जो ये उन लोग से क्या कम है ममता बनर्जी? उन लोग से कम नहीं है। मौलाना का कैलिबर कम है क्या? एजुकेशन कम है क्या? उन्होंने रेल मिनिस्टर थे, अभी 3 टाइम्स ये चीफ मिनिस्टर हैं, तो व्हाई नॉट? भारत रत्न देना तो चाहिए उनको। इमाम क्या नहीं कर सकता है? क्या आज हमारी ईमान कमज़ोर हो गई है, या हमारे इमाम हैं उनके ईमान कमज़ोर हो गए हैं? वो क्या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ वो चाह लें, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एक मुसलमान भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वो चाह ले, अंदर में इरादा पक्का कर ले, सब कुछ हो सकता है। ज़रूर
100 बार क्या हम 1000 बार चाहेंगे कि हमारे इमाम मस्जिद में जैसे नमाज़ पढ़ाते हैं नमाज भी पढ़ाएं और सेम टाइम देश की भी वो सेवा करें, देश का सेवा करें। ये डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट बने, ये डिस्ट्रिक्ट के डीएम बने ये अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने ये। मिली काउंसिल वगैरह कई एक बार चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे बहुत दिन से, एक बार मिला भी लेकिन उसमें पूरी बातचीत नहीं हो पाई। तो कोशिश चल रहा था, इसी कोशिश में इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन ने टाइम लिया तो टाइम मिल गया। अब वहाँ पे जाने के बाद ही ये एक तो बड़ी बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने इमाम मुअज्जिन को वक्त दिया। जब वक्त दिया है तो कुछ ना कुछ उनका कोई इरादा दिल में होगा, जो उनकी मांग होगी, जो जहाँ तक वो उनसे हो सकेगा मेरे ख्याल से वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। और अभी से बोलना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जब वो टाइम दिया है इसका मतलब ये है कि कुछ भी इमाम मुअज्जिन के हिम्मत अफजाई के लिए कुछ बोलेंगे। ये लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि ममता बनर्जी बहुत दिनों के बाद किसी मुस्लिम मंच पर आ रही हैं, तो मुसलमानों के लिए बोलेंगे। आप तो मुस्लिम सर्किट में काफी रहते हैं, आपको लगता है कोई बड़ा मैसेज ममता बनर्जी कुछ तो लग रहा है ऐसा कि कुछ हो सकता है उनको खबर आएगा अभी एक, जैसे कि WBCS में 300 नंबर उर्दू में जो एग्ज़ाम होता था उसको वो गैजेट्स में नहीं आया है। ये बहुत सारा ये बात पूरे उर्दू माहौल में चल रही है, तो उसके बारे में भी कुछ शायद वो बोल पाएँ कि भाई क्या इसका हम लोग चाह रहे थे कि उसमें जब तक मतलब कि बंगला जब तक हम लोग नहीं सीख जाएँ तब तक इसको स्टे कर दिया जाए। तो वो हो सकता है उसमें ये बात भी आ जाए कि भाई हम लोग को बंगला टीचर मुहैया किया जाए, उसका सब स्कूलों में टीचर दिया जाए और हमारे बच्चों को बंगला सिखाएं। बंगला सीखने में हम लोग को कोई इतराज़ नहीं है, हम इस मुल्क में बंगाल में रहते हैं तो बंगला सीखना ही चाहिए, तो वो पढ़ने के लिए तैयार। लेकिन हम लोग का ये है कि वो मुझे कुछ वक्त टाइम दे दे कि हमारे बच्चे बंगले में प्रिपेयर हो जाए, ये हम लोग चाह रहे हैं। अगर इस टाइप का भी कुछ बात उनसे हम लोग कहना चाहेंगे, मौका मिला तो।